नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7। आज अमूमन हमारा वक्त होता है शाम के 5 बजे। पूरे हफ्ते में जो सबसे खास बात रहती है, सबसे खास टॉपिक होता है हमारा, उस पर हम बहस करते हैं। लेकिन कल देर शाम ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश हिल गया। एक ऐसी ट्रेन दुर्घटना, रेल दुर्घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। मेरे पीछे वॉल पे आप देख सकते हैं वो तस्वीरें बालासोर की। बालासोर में जिस तरीके से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, साथ ही यशवंत एक्सप्रेस के बीच जिस तरीके से भिड़ंत हुई, मालगाड़ी भी वहां कहा जा रहा है कि पटरी पर मौजूद थी। ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा होगा। आज ये शो 5 बजे का बड़ा ही खास है और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। डिबेट नहीं होगा, लेकिन हम इस पर जरूर बातचीत करेंगे कि आखिर कारण क्या रहा, वो कारण क्या रहा जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। जवाबदेही इस पूरी घटना पर किसकी बनती है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के दौरे पर हैं। घटनास्थल का जायजा थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने किया और अब कटक के अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर घायलों को भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीर आ रही है हमारे पास कटक से, जहां पर उन तमाम घायलों को भर्ती कराया गया है, अस्पतालों में भर्ती किया गया है जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 280 के पार मौत का आंकड़ा है, तो वहीं 900 से ज्यादा घायलों की लिस्ट है। ऐसे में उन तमाम लोगों से खुद प्रधानमंत्री मिलने पहुंचे हैं कटक के उन हॉस्पिटल्स में जहां इन घायलों को भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री घटनास्थल पर बालासोर पहुंचे थे। उनके साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ ही केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। अब ऐसे में तमाम जो खबरें हैं वो कल शाम से आप देख रहे हैं, लेकिन हृदय विदारक पूरी घटना है और लगातार जो अपडेट से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अब आड़े हाथों सरकार को ले रही है और साथ ही कई सवाल पूछ रही है। सुबह सुबह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहुंच गई घटनास्थल पर। उन्होंने कहा कि जो कवच होता है, इस सरकार में लगातार कहा गया कि हमने ट्रेनों में कवच का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो ऑटोमेटिक जो ब्रेक है वो अपना काम करती है और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाती है। ऐसे में वहां पर रेल मंत्री भी खड़े थे अश्विनी वैष्णव। उन्होंने कहा कि जो हादसा है वो हो गया है, फिलहाल रेस्क्यू पर हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। प्रधानमंत्री से जुड़ी तमाम खबरें हमारे पास आती जा रही, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उस जगह पे गए हुए हैं। कटक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर तकरीबन 900 से ज्यादा बताया गया है कि घटनास्थल पर वो जो गंभीर रूप से लोग घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें देखी जिस पर ब्रीफ ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रीफ ले रहे थे। वहां पर जो तैनात थे तमाम रेलवे के अधिकारी, उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली। साथ ही उन्होंने वहां के डीएम से ब्रीफिंग ली। अश्विनी वैष्णव खुद वहां मौजूद है, उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली। और देखिए जो बोगियां है, कहा जा रहा है वो एक पर एक टकरा गई। उसके बाद ट्रेनों के परखच्चे उड़ गए जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों की जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। दरअसल हावड़ा की ओर से आने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई जा रही थी, वो बालासोर स्टेशन के नजदीक आकर वहां पहले से ही खड़ी मालगाड़ी से जा टकराती है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। ट्रेन की बोगियां दूरी और पटरी पर गिर गई। तभी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराती है। इस हादसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ते जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रोक दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दें सूचना जैसे जैसे हमारे पास आ रही है वैसे वैसे हम खबरों को अपडेट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह सुबह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर जाकर जायजा लिया। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एक बार जल्दी से आपको छोटा ही सही एक छोटा सा रिपोर्ट के तौर पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कल से लेकर आज तक में कैसे ये घटना धीरे धीरे डेवलप होती है, कैसे लोगों के घरों में, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हादसा है। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने पिताजी को खोया है, किसी ने अपना सुहाग खो दिया। ऐसे में हम आपको दिखाएंगे घटना कैसे घटी और साथ ही क्या वहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां क्या कुछ करी। एक बार जल्दी से, साथ ही प्रधानमंत्री की तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री कटक पहुंच गए हैं
वहां पर कहा जा रहा है कि अस्पतालों में जो तमाम लोग वहां भर्ती है, जो घायल है, उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसे में मुलाकात तो वो करेंगे, लेकिन ऐसे में मुआवजा जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया गया है। आपको पता होगा 10 लाख करके परिवार जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद आज चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे पास होंगे। और ये उस वक्त की तस्वीर है, पीछे वीडियो वॉल में आप देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह उन्होंने मीटिंग ली एनडीआरएफ की टीम के साथ। साथ ही रेलवे के बोर्ड मेंबर्स थे इसमें, और उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने ब्रीफिंग ली कि आखिर ये जो दुर्घटना है वो कैसे घटी है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे। ओडिशा के बालासोर में भीषण हादसा। तीन ट्रेनों की टक्कर का खौफनाक मंजर। पटरियों पर बिखरी बोगियां, लाशों का लगा ढेर। सफर से मौत का अंजाम, जिम्मेदार कौन? ओडिशा के बालासोर में शाम के समय इतना भीषण हादसा हुआ जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। एक ऐसा हादसा जिसे देखकर लोगों का दिल दहल गया। बहानगा बाजार स्टेशन पर हुआ ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोचों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 से ज्यादा लोग बाहर जा गिरे। अंधेरा होने की वजह से रोते बिलखते लोग अपनों को तलाश रहे थे। कुछ को धड़ मिला तो किसी को सर। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोर रहे थे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे रहे। उस समय हम लोग ट्रेन में अभी चल रहा था ट्रेन, उसमें उसके बाद पटरी से डायरेक्ट उतर के उसके बाद कुछ दूर लेके गया, उसके बाद में बोगी पलटी मार दी है। तुम्हारी बोगी भी क्या? हमारी बोगी भी पलटी मारा हुआ है। मैं तो हम लोग शांति थे। जब दुर्घटना हुआ तो जब गाड़ी का डब्बा हिलने लगा तो हम लोग घबरा गए। अब हम लोग सोचे कि अब दुर्घटना होने वाला है। अब दुर्घटना होने लगा तो हम लोग मतलब घबरा गए, अपना मतलब सुरक्षा करने लगे। दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है, लेकिन हादसा हुआ कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। बहानगा बाजार स्टेशन के पास हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई जा रही थी, अचानक मालगाड़ी से जा टकराई, जिसमें ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रैक पर गिरी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ के जवानों ने बोगियों में तलाश कर सभी लोगों को बाहर निकाला। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने इस हादसे का जो आंखों देखा हाल बताया, वो झंझोड़ने वाला है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना को लेकर स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। और इस
प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो। Railway safety should always be given the first preference. The people have been taken to hospitals here in Balasore, also in Cuttack, so that they recover as fast as possible. इतना भीषण हादसा जिसने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया, उस पर सियासत भी जारी है। कई विपक्षी पार्टियां सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे हिसाब से यह रेल हादसा रेलवे में कोऑर्डिनेशन गैप के चलते हुआ है। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएम की ओर से 2 लाख रुपए तो वहीं रेल मंत्रालय की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुदान राशि का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुआवजा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, साथ ही दर्दनाक मंजर आपने देखा होगा। जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी बनती भी है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक नहीं, दो नहीं, 250 के पार लोग हैं जो कि इस ट्रेन हादसे के बलि चढ़ गए। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए महेश वर्मा, नेता बीजेपी के, रत्नेश मिश्रा, नेता कांग्रेस के, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, पूर्व वरिष्ठ सलाहकार हमारे साथ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDIM के हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अरविंद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, रेलवे एक्सपर्ट हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस डिबेट शो में। और ऐसे में सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो है, अरविंद सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रेलवे के एक्सपर्ट हैं और रेलवे से तमाम रेलवे को आपने काफी समय तक कवर किया है। अरविंद सिंह जी, ये जो कवच है, कवच के बारे में बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी सुबह सुबह पहुंच गई घटनास्थल पर, उन्होंने कहा कि एंटी कॉल्यूशन जो डिवाइस है वो इस ट्रेन में नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मैं रेल मंत्री थी तब कई ऐसे ट्रेनें थी जहां पर उन्होंने इस डिवाइस को वहां पर लगाया और उसके बाद जो हादसे हैं वो कम हुए। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में नहीं लगा हुआ था। सबसे पहले ये बताइए कि ये कवच कैसे काम करता है। सरकार की जो नीति थी कवच को लेकर के वो ये थी कि तमाम ट्रेनों को अब सब हाई स्पीड किया गया है, साथ ही साथ सुरक्षा के लहजे से भी, क्योंकि कवच की बात आती है, एंटी कॉल्यूशन डिवाइस की बात होती है, वो भी कहते हैं कि वो भी लगा हुआ है। फिर ऐसे में ये बड़ी चूक कैसे हो गई, यहाँ की ट्रेन में कवच नहीं और ऐसे में एंटी कॉल्यूशन डिवाइस यहाँ पर नहीं और इतना भयावह हादसा, 280 के पार मौत का आंकड़ा। अरविंद जी, देखिए प्रीति जी, आपका जो सवाल है उस सवाल पे आने से पहले मैं आपको रेलवे के बारे में थोड़ा सा बता दूं। रेलवे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बाकी किसी भी सेक्टर में, खासकर सिविल एविएशन में, जब कोई एरोप्लेन क्रैश होता है तो थर्ड पार्टी उसका ऑडिट करती है। रेलवे में कहने को CRS है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, लेकिन हकीकत में वो रेल का अफसर ही होता है जो डेपुटेशन पे सिविल एविएशन के लिए जाता है। अब बात यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तो आपको पता होगा रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, करीब 9 कैडर हैं अलग अलग, और उन सभी कैडरों का ट्रेन चलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे सिग्नलिंग सिस्टम है, सिविल के लिए रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस है, मैकेनिकल के लिए जो कोच वगैरह बनती हैं वो है, उसके अलावा रनिंग स्टाफ है जिसमें अपने ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड, ये सब आ जाते हैं। अब समस्या ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। एक बार मैं रुक करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जो कि कटक के हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं अस्पताल में, और जो घायल हैं
उनसे हालचाल ले रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 900 से ज्यादा घायल हैं जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बात भी कर पाएं, लेकिन फिर भी जो लोग बातचीत कर सकते हैं वो नमस्कार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपने बारे में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री एक एक करके जा रहे हैं उन घायलों के पास जो थोड़ी बात करने की स्थिति में हैं और उनसे जायजा ले रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री, क्योंकि आज बालासोर प्रधानमंत्री सुबह ही उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग ली इस रेल दुर्घटना के बाद, उसके बाद ये फैसला आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर जाने वाले हैं और ये तस्वीर अब आनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक पहुंच गए हैं, कटक के अस्पताल में, जहां पर तमाम घायलों को भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, खुद उड़ीसा से आते हैं और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद। एक एक आदमी जो उड़िया में बात करना चाहता है, धर्मेंद्र प्रधान उनके पास जा रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद आगे आते हैं। आप ये देखिए, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी उन लोगों की, उन अधिकारियों की जिनको बिठाया गया सरकारी अधिकारी बनाकर और कहा गया कि इस लाइन की ट्रैक को आपको देखना है, इस रेलवे ट्रैक के अब अभी खबर भी यही आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सिग्नल फेलियर की बात अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है, सिग्नल फेलियर की बात भी आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ऐसे में अभी तक पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है, सिग्नल फेलियर की भी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वापस दिल्ली आएंगे तो एक बार और जब वो बातचीत करेंगे, क्योंकि जवाबदेही बनती है, उनसे विपक्ष लगातार सवाल भी पूछ रहा है। कई नेता ऐसे भी हैं जो सीधा सीधा कह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद वहां गए हैं, जो वारदात है, जहां पर जो बालासोर है, जहां पर दुर्घटना हुई, वहां पर प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम से बातचीत की, वहां मौजूद ऑफिसर से उन्होंने जायजा लिया, स्थानीय लोग भी कई रहे जिनसे उन्होंने थोड़ा बहुत उन्होंने जानकारी ली, साथ ही पूरी जो ब्रीफिंग होती है उन्होंने ब्रीफिंग ली। रेलवे बोर्ड की तरफ से तमाम लोग वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री अब कटक के हॉस्पिटल में हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर जो घायल मौजूद हैं, भर्ती हैं, उनसे लगातार प्रधानमंत्री जो बोलने की स्थिति में है, प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ, अभी उनकी तबीयत कैसी है। भरसक जो उम्मीद है वो दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से मदद के लिए, घायलों के लिए लगातार कहा जा रहा है कि जितनी मदद हो सकती है वो की जाएगी। मृतक के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लेकिन जिंदगी जो इस ट्रेन में सवार होकर, इन तीनों ही ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर दौड़ रही थी, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली जाएगी और कोई भी अपना जो गंतव्य स्थान है वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। बहुत दुखद एक तस्वीर सबके सामने आती है और ऐसे में सबको झकझोर देने वाली ये तस्वीर होती है। आज बीजेपी की तरफ से तमाम जो बड़े प्रोग्राम्स थे, आप देखिए गोवा और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी चलानी, आज उसका इनॉग्रेशन होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया। तमाम बड़े प्रोग्राम्स जो बीजेपी की तरफ से होने वाले थे, तमाम प्रोग्राम्स को रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह हाई लेवल की मीटिंग ली और अब इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो ये कि कटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हुए हैं और ऐसे में एक एक करके जायजा प्रधानमंत्री की उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ पत्रकार अरविंद जी मौजूद थे। अरविंद जी कुछ कह रहे थे, अरविंद जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, जल्दी से, और भी मेहमान हैं उनके पास भी चलेंगे। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद जी, हम आपसे बोलिए। सॉरी वो मैंने म्यूट कर दिया। अब अभी आप बता रही थी कि अभी एक खबर आई है कि सिग्नलिंग सिस्टम फेल होने की वजह से हादसा हुआ। खबर सूत्रों के हवाले से है, क्लियर नहीं है, सूत्रों का हवाले से। मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। इसकी जो समस्या, उसकी जड़ ये है कि आपको जब तक थर्ड पार्टी ऑडिट आप नहीं करवाएंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, नहीं तो ये आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। जैसे कि अधीर रंजन चौधरी भी सुबह सुबह कह रहे थे कि प्रॉपर एक टीम बनाएं, कमेटी बनाएं जो कि जांच करे, नहीं तो उसने किया, उस पर किया और किस पर गाज गिरेगी वो नहीं पता और वो से निपट जाएंगे, यही कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली। लेकिन आप क्योंकि एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय बहुत कम होता है हमारे पास और छोटे से में हमें जवाब चाहिए होता है।
अरविंद जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो प्रथम दृष्टिया आपने ये पूरा का पूरा जो दुर्घटना है उसको देखा, उसके बाद आपको क्या लगा? कैसे, जैसे कि बताया जा रहा है कि बालासोर में ट्रेन थी, कोरोमंडल वो आ रही थी, हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, अचानक से एक मालगाड़ी खड़ी होती है, उसे भिड़ंत होती है, उसके बाद पीछे से आ रही यशवंत एक्सप्रेस उसके ऊपर चढ़ जाती है, उस पर भिड़ंत होती है। 3 ट्रेनें आपस में, 2 बड़े बड़े ट्रेन जिसमें पैसेंजर्स भरे होते हैं, और इतना बड़ा हादसा होता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद रेलवे को कवर करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टिया पूरे घटनाक्रम को देख करके क्या हुआ होगा? देखिए, इसमें ये हकीकत है कि ये बताया जा रहा है कि जो कोडरमा एक्सप्रेस है, कोरामंडल एक्सप्रेस है, इसको ग्रीन सिग्नल था। ये 130 की, उस सेक्शन की मैक्सिमम स्पीड 130 की है, ये अपनी फुल स्पीड पे जा रही थी। लेकिन ये जो ट्रेन है ये मेन रूट पे ना जाके ये लूप लाइन में चली गई। तो इसमें हुआ ये है कि जो सिग्नल सिस्टम जो है ये एसएनटी के हाथ में होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, जो स्टेशन पे होते हैं वो ड्राइवर ट्रेन नहीं चलाता, ट्रेन स्टेशन मास्टर चलाता है। वो पाथ तय करता है, वो तय करता है कि कहाँ पे सिग्नल हरा करना, कहाँ पे लाल करना है। तो इसमें ड्राइवर की कोई फॉल्ट नहीं है। अब मेन लाइन पे ये सिग्नल हरा हुआ, लेकिन ट्रेन चली गई लूप लाइन में, तो ये फेलियर हुआ। जो लूप लाइन क्या होता है, अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए। लूप लाइन मतलब क्या? सर्विस लाइन, जैसे हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारे पास एक सर्विस लाइन होती है। अगर एक हमारे पास रोड में अगर एक्सीडेंट हो तो हम सर्विस लाइन से गाड़ी निकालते हैं। क्या लूप लाइन भी सर्विस लाइन है? ये लूप लाइन एक तरह से आप इसको साधारण भाषा में सर्विस लाइन ही मान लीजिए। तो वो खासकर मालगाड़ियां हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें हैं, उनको खड़ा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी को तो मेन लाइन पे जाने के बजाय वो ट्रेन लूप लाइन में कैसे चलेगी? सर थोड़ा तेज अगर आवाज बढ़ा सकते हैं अरविंद जी की, तो यही सवाल है। मेन लाइन में जाने के बजाय ये ट्रेन कब लूप लाइन में जाती है? क्या सिग्नल जब दिया गया होगा तभी ये ट्रेन गई होगी ना मेन लाइन में, लूप लाइन में? मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। पहले क्या, बहुत पहले, करीब 20-25 साल पहले ये सब मैनुअल हुआ करता था। आपको याद होगा कि एक जो कीमैन होते थे वो बाकायदा ट्रेन का जो है ट्रैक चेंज करते थे। वो मैनुअल होता था। वो छोटे छोटे केबिन आपने देखा होगा, स्टेशन से जब बाहर निकलती थी ट्रेन तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ होते हैं। बड़ा सा लीवर होता है, उसको जब खींचते हैं तो ट्रैक चेंज हो जाता था। मतलब वो ट्रैक इधर से उधर वो ट्रेन जाने के लिए किया। अब वो सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम कर दिया, कंप्यूटराइज हो गया। अब ये स्टेशन पे बैठ के ही जो एसएनटी के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो पाथ, यानी कि ट्रेन जाने का रूट तय करते हैं, वो पाथ तय करते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने पाथ तय कर दिया। लेकिन हकीकत में जहाँ पे कांटा बनता है, जहाँ पे ट्रेन को सीधा जाना चाहिए था, वो ट्रेन लूप लाइन में चली गई। तो यानी कि सिग्नल तो हरा था, तो ड्राइवर तो अपनी स्पीड पे ट्रेन लेके जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। अब इसमें यह है कि जो कांटा बनना था, जो उसके लिए पाथ बनना था मेन लाइन का, वो लूप लाइन का पाथ बन गया, लूप लाइन का ट्रैक बन गया। आप ये कह रहे हो कि जो सिग्नल, मैं बोलती हूँ सर, आप ये कह रहे हो कि जब ट्रेन जा रही थी बालासोर से, तो जब सिग्नल होना चाहिए था मेन लाइन का, वो मेन लाइन की सिग्नल ना हो करके वो सिग्नल लूप लाइन की दे दी गई, जिससे जो ट्रेन थी जो कि मेन लाइन पर जानी थी वो ट्रेन कोरोमंडल लूप लाइन में चली गई और उसी लूप लाइन में आगे मालगाड़ी खड़ी थी। आप ये कह रहे हैं सर? अरविंद जी आप ये कह रहे हैं? अरविंद जी हमारे साथ हैं? ठीक है, अरविंद जी के पास हम वापस चलेंगे, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधा जाए। हमारे साथ महेश वर्मा जी भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको जैसे लगातार आपको अपडेट हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री घायलों के पास पहुंचकर उनका जायजा ले रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वापस चलेंगे हमारे साथ। तमाम मेहमान महेश वर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ। महेश वर्मा जी, विपक्षी नेता कह रहा कि विपक्षियों का कहना है, विपक्षी नेताओं का कहना है कि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री इस्तीफा दे, क्या कहें महेश वर्मा जी? हाँ आया था, मोदी सर आया था, इधर से आया था, वो दूसरा आदमी पूछेंगे चला गया, इधर नहीं आया। खाली हम खाली बात नहीं, वो बिजी है क्या, थोड़ा नमस्कार करके चला गया।
कटक के हॉस्पिटल में हैं। तमाम घायलों से मुलाकात करते हुए जो घायलों की स्थिति बोलने लायक है, उनके पास प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं, डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि घायलों की स्थिति कैसी है। उसके बाद प्रधानमंत्री एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। कटक में हॉस्पिटल में तमाम घायलों से मुलाकात करते हुए। ऐसे में बड़ा ट्रेन हादसा, हम लगातार कह रहे हैं आपको कि ये सदी का बहुत बड़ा रेल हादसा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा रेल हादसा भी हो सकता है, क्योंकि हम सेमी स्पीड ट्रेनों की बात करते हैं, हाई स्पीड ट्रेनों की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे पास विदेशों में जिस तरीके की तकनीक है, हमारे देश में भी उसी तकनीक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जवाबदेही तब तमाम लोगों की हो जाती है जब उस पर इतना बड़ा रेल हादसे जैसा आप कहिए कि टैग लग जाता है। आप देखिए, एक तरफ बीजेपी अपने 9 साल के कार्यकाल को लगातार उसको लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, और दूसरी तरफ आप देखिए इतना बड़ा रेल हादसा कि प्रधानमंत्री खुद मौका वारदात पर पहुंच गए। मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की घड़ी है, जिस तरीके के हालात हैं वो मन को विचलित करने वाले, परेशान करने वाले हैं। घायलों के साथ प्रधानमंत्री हैं। तमाम उन लोगों का शुक्रिया उन्होंने कहा है, चाहे वो राज्य सरकार नवीन पटनायक हो,
स्थानीय प्रबंधन हो या फिर स्थानीय लोग हों जिन्होंने दिन रात एक करके ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकाला है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के युवकों ने रात भर काम किया, लोगों को बाहर निकाला, ब्लड दिया। ब्लड डोनेशन के लिए आपने देखा कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जांच के आदेश दिए गए हैं, कड़ी से कड़ी सजा होगी। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में आज उनका लेख भी आया है पेपर में। राहुल लाल जी, सबसे पहले घटना बहुत दुखद है, इस घटना पर कांग्रेस के शासन में तो वोट अक्सर तो बना है। देखिए, घटना वाकई में काफी दुखद है। अगर हम लोग देखें तो इस इंटेंसिटी की दुर्घटना अभी हम लोगों ने जो है कि हाल फिलहाल के कम से कम 21वीं शताब्दी के भारत में तो हम लोगों ने ऐसी भयानक दुर्घटना नहीं देखी है जहाँ पे एक साथ जो है कि तीन ट्रेन दुर्घटना में इन्वॉल्व, तीन ट्रेनें इन्वॉल्व हुई। ये सोचना पड़ेगा। देखिए, ये दुर्घटना कब हुई है जिसमें कि हम लोग लगातार जो है कि बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री के तमाम संबोधन में या फिर रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उनके तमाम संबोधन में दिखता है। कल भी उन्होंने लंबा सा, आपने देखा होगा प्रीति जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें रेलवे की बड़ी बड़ी उपलब्धियों की गिनती कराई जा रही थी और कवच को लेकर उसमें भी चर्चा की गई थी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आखिर कवच क्यों फेल हुआ। कवच को बताया जा रहा था कि रेल मंत्री या तमाम जो उनके तमाम वक्तव्य हैं कि वो फेज वाइज लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे मामले में देखिए हमें लग रहा है कि रेल मंत्रालय कहीं न कहीं अपने लक्ष्य से भटक रहा है। वो नंबर 1 की जो वो लग रहा है कि अभी 15 दिन पहले ही जो दोनों ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर जो दोनों ट्रेनें हैं, उनकी गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया था और माना जा रहा है कि दुर्घटना के समय में उसी स्पीड में 128 के आसपास के प्रति घंटा के स्पीड में थी वो दोनों ट्रेनें जो है। तो आप ट्रेनों के स्पीड को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रियल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चीजें होनी चाहिए खर्च, वो चीजें आप खर्च नहीं कर रहे हैं। अभी भी रेलवे में ग्रुप सी के 3.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इसमें अलग अलग सारे सेक्शन को जोड़ दीजिए तो वो पद भी खाली पड़े हुए हैं आपके। आपने सीनियर सिटीजन्स के आपने सुविधाओं को घटाया और उस पर भी रेल मंत्री का तर्क यह था कि उन सारे चीजों का प्रयोग हम लोग रेलवे यात्री सुरक्षा के लिए करेंगे। तो वो चीजें आप दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन दावे के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। देखिए, लिंक होपमैन कोच के बारे में जो है कि लिंक होपमैन कोच को लेकर बड़ी चर्चा होती थी कि भाई ये जर्मन टेक्नोलॉजी वाली टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर डब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जबकि जो दोनों जो यात्री ट्रेनें हैं उसी टेक्नोलॉजी से युक्त उनके डब्बे हैं, फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े थे। या तो उस टेक्नोलॉजी में समस्या थी या तो फिर उस टेक्नोलॉजी को जब भारत में इंप्लीमेंट किया गया है तो उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की नहीं। वह माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि किसी भी दोषी को उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम लोग रेलवे के इतिहास को देखते हैं, जो तमाम पूर्व की दुर्घटनाएं हुई हैं प्रीति जी, उन दुर्घटनाओं में एकदम बिल्कुल एक सा पैटर्न मिलेगा कि दुर्घटना होती है, रेलवे के मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, एक जांच समिति की घोषणा कर दी जाती है, बिल्कुल एक समय के साथ सारी चीजें धूल मिट्टी में चले जाती हैं। उन जांच कमेटियों ने क्या निष्कर्ष दिया, क्या कभी ने उसको लागू करने का प्रयास किया? महेश वर्मा जी जवाब देंगे। महेश वर्मा जी जवाब देंगे किसकी लिए? देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो एक झूठे लाल की तरह मैं बात करूं। और थोड़ा सा तेज बोलिएगा, आवाज आनी भी जरूरी है। आप जो भी कहें आवाज तो आनी जरूर, थोड़ा तेज बोलिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जैसे झूठे लाल या रायचंद या ज्ञानचंद बन के मैं कोई बात करूं। हादसा हुई है, घटना घटी है, घर उजड़े हैं, परिवार उजड़ी है, वेदना संवेदना है, मन दुखी। ये मौत मजे लेने के लिए नहीं है, ये कंक्लूजन और निर्णय पे पहुंचने के लिए नहीं है। आरजेडी के गैंग जो है आज किस तरह से सक्रिय है इस घटना को लेकर, जरा उनके ट्विटर जो है डालिए। प्रधानमंत्री कह रहा है इस्तीफा कब देंगे? संवेदना को आज किसी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है ऐसा लगा जैसे फतवा जारी कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। शर्म आनी चाहिए कि वहाँ जाके थोड़ा तेज बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। महेश जी, महेश वर्मा जी, मुख्यमंत्रियों का इसमें तारीफ जरूर करूंगा। नवीन, एक मुख्यमंत्री हालांकि हमारे वो बहुत बड़े कटु आलोचक हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ऐसे दुख की घड़ी में स्टालिन, एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि घटना घटी तो घटना घटी, मौत हुई। हमारे यहाँ के लोग हैं कुछ, क्योंकि चेन्नई से ट्रेन चली थी और उस ट्रेन को जो है उसमें कोई अगर हादसा हुआ है तो हम अपने लोगों की जिनकी मौत होगी उनको हम 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया जो है हम वो राशि मुआवजा कहीं देंगे। तो ये इस तरह की चीजें, आज ऐसी सोच की जरूरत है। आज उस परिवार को हम कैसे उबारेंगे उस दुख से, कैसे उस दुख से वो बाहर आएगा, इसके बारे में सोचना है। एक मुख्यमंत्री आई पश्चिम बंगाल से,
जो कभी अपने रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना हुई, किसी भी दुर्घटना स्थल पे वो नहीं गई। ये रिकॉर्ड है एक रेल मंत्री का। तो ऐसे व्यक्ति को मुंह से अगर हम जब कोई बात ऐसे सोचते हैं, और ये मौत जो है इन लोगों ने मजाक बना दिया, इनके ऊपर रोए या उस मौत के ऊपर रोए। जो है आज जैसे चटकारे लेके कोई कह रहा है कि अरे इस्तीफा होना चाहिए, कोई कह रहा है अरे ये तो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है, कोई कह रहा है अरे ये तो इस हादसे की जिम्मेवारी कौन लेगा। कोई भी ये नहीं कह रहा है जो मर गए उन परिवारों को कैसे हम बाहर, उनकी देख रेख हम कैसे करेंगे, जो घायल है उस जिंदगी को कैसे बचाएं। ठीक है महेश जी, वो आपकी अपनी बात है। ठीक है महेश जी, वो आपकी अपनी बात है, लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना। साथ ही उन लोगों का भी काम है सवाल पूछना सरकार से जिन्होंने अपनों को खोया है। वो वाकई में सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे अपने चले गए, हमारा पति चला गया, हमारा घर का बच्चा चला गया, हमारा बेटा चला गया, उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा महेश जी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से आप देखिए, मैं कह रही हूँ जवाब के लिए प्रधानमंत्री इसीलिए वहां गए। ये बता दीजिए महेश जी, आपने हमें झूठे लाल कर दिया। एक सेकंड, क्या झूठा चीज दिखा था आपको? डिबेट नहीं, मैं कह रही हूँ डिबेट तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बताइए ऐसे संवेदनशील समय में व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। लोग मेरे 21वीं सदी का सबसे बड़ा दुर्घटना झूठे लाल ना कहे तो और क्या कहें। अरविंद जी है यहाँ पे और हमारे पत्रकार। झूठे लाल वाला मैं कह रहा हूँ, फैक्चुअल आप हमारे फैक्ट को काटिए ना। सदी का सबसे बड़ी दुर्घटना है ये। आराम से, भाई 21वीं शताब्दी का नहीं, अभी कौन सी शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी का डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन भाई हमारे किसी फैक्ट को गलत तो बताइए ना। ये बड़ी दुर्घटनाओं में शामिल नहीं है। ये आपको ये दुर्घटना बड़ी नहीं दिख रही और आप संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कांग्रेस के नेता अच्छा ठीक है, कांग्रेस के रत्नेश स्पीड आप तय करेंगे। रत्नेश मिश्रा, एक सेकंड, रत्नेश मिश्रा अपनी बात रखेंगे। रत्नेश मिश्रा अपनी बात रखेंगे। आराम से पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे आप लोग। पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे आप लोग। पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। बेशरम बोला हूं। पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे आप लोग। पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज ऐसा मौका नहीं है कि आप लोग आपा खो दें। मुझे बोलने पर मजबूर मत कीजिए। और आप लोग आज ऐसा मौका नहीं है, आज ऐसा मौका नहीं है रत्नेश जी कि आप किसी को इस तरह से किसी भी बड़े गेस्ट, किसी भी गेस्ट के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। आपका नहीं खोना है, बहुत आराम से। आप लोगों को जनता देखती है और इस तरह की बात आप नहीं करेंगे नेशनल टेलीविजन पे। नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की बात नहीं करेंगे। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। रत्नेश जी अपनी बात रखिए, बोलिए रत्नेश जी। और अनर्गल बात नहीं, बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रीति जी, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको अपने परम धाम में स्थान दे और घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दे ताकि हमारा देश इस त्रासदी से बाहर निकल सके। अभी आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का काम है, सरकार में है, उनकी जवाबदेही बनती है, उनको जाना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक फतवा जारी किया। हमारी जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता कल से लगातार घायलों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे वो रेस्क्यू का काम हो। हमारी पूरी टीम उस रेल हादसे में काम कर रही है। तीसरी बात मैं कहूंगा, इनको बोलिए चुप रहे, इनको बोलिए चुप रहे, बेशर्म आदमी को बोलिए चुप रहे प्लीज। इस बेशर्म मर्यादा में रत्नेश जी, मर्यादा में रत्नेश जी, मर्यादा में अपनी बात नहीं रत्नेश जी, इसको बोलने की तमीज नहीं है। नहीं रत्नेश जी प्लीज। नहीं सॉरी, हम इस तरह के नहीं प्लीज। आज ये डिबेट करने का दिन नहीं है। सॉरी रत्नेश जी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता है। रत्नेश जी का म्यूट कर दीजिए। नहीं हम आज के दिन ये सब सॉरी, माफ कीजिएगा। और आप कांग्रेस के नेता हैं, मैं मजबूर हूँ आपका फेडर डाउन करने के लिए। नहीं साहब प्लीज, राजनीति नहीं। आप अपनी बात प्यार से और आज सद्भावना दिखाते हुए रख सकते हैं। किसी को बेशरम बोलना और गाली देना सर आज ये एक्सेप्टेबल नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे। हमारे साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी जुड़ गए। एक बार जल्दी से उनके पास हम चलेंगे। और राहुल लाल जी हैं, बहुत वो भी अपनी बात रख रहे हैं, फैक्ट रख रहे हैं, लेकिन वो तहजीब से उनको पता आज कैसा दिन है। रत्नेश जी अपने क्रोध पे थोड़ा संयम रखिए। किसी को आप ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते, चाहे मैं हूं या सामने वाला गेस्ट हो। उसे हमने बुलाया इन्वाइट करके। नहीं, आई एम सॉरी टू से सर, प्लीज नहीं कर सकते आप। ब्रिगेडियर साहब विनोद दत्ता जी,
आप पूर्व वरिष्ठ सलाहकार रहे हैं NIDM में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। ऐसे समय में हमारे इस पूरे प्रबंधन को कैसे काम करना चाहिए और क्या इस बार ये जो रेल हादसा हुआ है सदी का ऐसा रेल हादसा माना जा रहा है जिसमें इतनी भयावह तस्वीर सामने आई है? ये गेम ज्यादा प्लान लोगों है, अगेंस्ट पाकिस्तान अलग प्लान होता है, अगेंस्ट जापान अलग प्लान होता है। सो हम लोग उस प्लान को फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। विनोद दत्ता जी के पास चलेंगे। जी साहब बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं थोड़ा तेज। हाँ। बड़ी दुखद घटना है और रेल प्रबंधन जो है वो काफी आला दर्जे का है। और अगर आप देखें करीब 2 करोड़ लोग रोज ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो कि तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है। ये अब विवेचना का विषय है कि भाई ये हादसा कैसे हुआ और क्या कमियां। लेकिन हाँ, जिस तरह के जो जैसे रेलवे में एक कवच का जो प्रोग्राम है उसको लागू किया गया है। एंटी कोल्यूजन डिवाइस लगी हुई है। एंटी कोल्यूजन डिवाइस और कहा भी जा रहा है इस ट्रेन में वो फिटेड नहीं थी सर। जी, इसमें वो फिटेड नहीं थी। तो ये चिंता का विषय है क्योंकि देखिए भारत में कोई जो एनफोर्समेंट है, फ्रेमवर्क है, पॉलिसीज है, उनकी कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी लापरवाही होती है जब उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो अब जैसा माननीय प्रधानमंत्री कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जब भी इसकी विवेचना होगी तो जिसकी भी गलती रही है, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और आप ये देखिए कि काफी वर्षों से कोई इस तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ था और वो किन वजहों से ये कवच का इस्तेमाल नहीं किया गया, किन वजहों से ये सिग्नल फेलियर रहा है या जो भी उसमें निकल के आएगा वो देखा जाएगा। हाँ, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है वो बड़ा सराहनीय है। NDRF और जो वहाँ की DRF है, उड़ीसा की जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, वो पूरे देश में एक बेहतरीन फोर्स। महेश वर्मा जी, ठीक है सर। महेश वर्मा जी हाथ उठा रहे बीजेपी के नेता। उसके बाद राहुल लाल, जल्दी से महेश जी। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2014 में जब सरकार में हम आए तो उस समय हमारी क्षमता जो परिचालन की थी वो 230 करोड़ थी। आज ये चुनौती हमने बढ़ाई, लगभग 400 वंदे भारत हमने ट्रेन का शुरुआत करी। 1100 करोड़ की क्षमता के साथ आज हम रेलवे का कहीं परिचालन कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसमें अगर हम कहीं अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने आप की ये जो खामियां है, दुर्घटनाएं घटी है प्रीति जी, हृदय विदारक, मन बहुत व्यथित है, मतलब रूह कांप जाता है ये सोच के कि जो परिवार, ठीक है महेश जी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो कोई भी आदमी किसी के घर से अगर कोई इस तरह का मतलब हादसे में शिकार हुआ है, घर में क्या गुजर रहा होगा, ये सोच मात्र के जो है सिहर उठता है मन। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे में क्या ये जरूरी है आज की डेट में कि कवच की बात एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की आए और कहे कि देखो देखो कवच नहीं लगाए। अरे उस कवच 6 महीने पहले जो कवच होता था उसकी सिग्नलिंग जो थी वो सिर्फ एक आपको सिग्नल मिलता था ड्राइवर को कि सामने ट्रेन आ रही है। अब क्या था कि जो अश्वनी वैष्णव जी का जो प्रयास था 6 महीने पहले उन्होंने जो शुरू करा, उसमें यह था कि वो ट्रेन रुक जाएगी और वो 6 महीने प्रीति जी उसको उसके लिए बकायदा वो डिवाइस जो है हर एक खंबे में फिट करना होता है। ये नहीं है कि वो एक भोपू टाइप का लगा दिया गया ट्रेन में और ट्रेन जो है अपने आप जो है रुक रही है और जा रही है। ऐसे ज्ञानचंद और रायचंद बनके और इस तरह से चीजों को गुमराह करके दर्शकों को ये अपने आप में दर्शाता है कि देश में जो है ऐसे मौके पे मौत को मजाक बनाना। मैंने सुन लिया सर। राहुल लाल जी, महेश वर्मा जी कह रहे हैं कि ये एंटी कॉल्यूजन डिवाइस, एंटी कॉल्यूजन का काम करिए उसके। अच्छा ठीक है महेश जी, रुक जाइए, और भी मेहमान है, रुक जाइए। कह रहे हैं एंटी कॉल्यूजन डिवाइस ये बहुत छोटा और ऐसा ट्रेन में फिट करने वाला मशीन है, मैं नहीं जानती हूँ, महेश वर्मा जी को पता है, इसलिए महेश वर्मा जी कह रहे कि हर एक खंबे पे लगाना होता तभी वो काम करता है। और अश्विनी वैष्णव जी ने कहा 6 महीने पहले कहा था कि ये होगा, लेकिन ट्रेन में फिट करना, ये ट्रेन में फिट करने वाली बात नहीं थी, ये हर एक खंबे और रेल लाइन पे करना था। क्या अरे मैडम ट्रेन में ही फिट होता है। देखिए अब 2-3 चीजें देखिए, मैं होता है उसमें लगता है। मैं अब महेश वर्मा जी की बातों पे नहीं जा रहा। देखिए क्या कह रहे रत्नेश जी, एक सेकंड, क्या कह रहे रत्नेश जी? बहुत सम्मान के और बहुत सम्मान के साथ मैं जो सुनिए तो जो ये एसडी होता है, ठीक है,
वो एसी क्या होता है कि जो इंजन होता है, पावर जो होता है उसके टॉप पे ऊपर लगा होता है, वहां से सैटेलाइट से सिग्नलिंग होती है, खंबे में नहीं लगता वो। तो इंजन के टॉप में सिग्नलिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो पहली बात तो सही तथ्य रखा जाए यहाँ पर, वो इंजन पे लगा होता है। मेरे परिवार के कई सारे लोग रेलवे में हैं, मैं उस सिस्टम को बहुत कायदे से जानता हूँ। वो सैटेलाइट से कनेक्ट करके 500 मीटर की दूरी पर ये सिग्नल दे देता है कि सामने कोई ट्रेन है और इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं इंजन में, अगर वो जो अपग्रेडेड होता है उसके लगने के बाद खंभे पे लगाया जाता है। आप कह रहे हैं इंजन में लगाया जाता है। अश्विनी वैष्णव जी ने खुद ही बताया इसको लेके। देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने खुद ही बताया, उस डिवाइस को दिखाया भी है। वो ट्रेन में लगाया जा रहा है, आसानी से उसको यूज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ देखिए, अगर वो डिवाइस है, प्राथमिकता आपकी है कि नहीं, रेलवे सुरक्षा आपकी प्राथमिकता। अगर ये सरकार अचानक से तीव्र गति से जनधन खाते खोल सकती है, ये सरकार अगर शौचालय बना सकती है, तो आप मिशन मोड में क्या इस काम को रेलवे ने प्राथमिकता में रखा कि हम एकदम एक मोड में कि हम इस डेट तक में हम इतने ट्रेनों में करने वाले हैं। आज जब मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था प्रीति जी, अब तो लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि मैं उस ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, राहुल जी क्या कोई ऐसा फॉर्मूला पता चल जाए कि उसमें जो कि कवच लगा है कि नहीं लगा। अब लोगों के मन में अब यह भ्रम की स्थिति फैली हुई है कि भाई हम ट्रेन बुकिंग करने से पहले यात्री सुरक्षा के लिए जान लें कि कवच है या नहीं लगा हुआ है। तो सोचिए स्थितियां कहां पहुंची हुई है। यहाँ पे किसी की आलोचना करने का मतलब नहीं है, लेकिन जो सरकार में क्या वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो पुराना अतीत है, आप देखिएगा कि जो किसको जिम्मेवारी दी जाती है, ये जिम्मेवारियों निचले स्तर पर जो कर्मचारी है उनके ऊपर गाज गिरा के रेलवे और रेलवे मंत्रालय छुट्टी पा लेता है। तो ये उस ढंग से फिर आप लिपापोती करने से तो इसका समाधान नहीं होने वाला है। गंभीरता से समाधान करेंगे तो समाधान हो सकता है। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि मैं पहली बात ये बताऊं प्रीति जी की 1100 किलोमीटर पे ये डिवाइस जो है इंस्टॉल किया जाना था। आप कह रहे हैं कि खंभे पे लगेगा। अरे भाई अश्विनी वैष्णव जी का बयान देख लीजिए, पूरे वीडियो। अरे भाई उन्हीं के बयान को आप देख लीजिए, उन्हीं का बयान, मैं तो उन्हीं को कोट कर रहा हूँ। दिखा देता हूँ, पूरा वायरल हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है उनका पूरा स्टेटमेंट जो है। मैं आपको बता देता हूँ कि 1100 किलोमीटर पे पहले फेज में 1100 किलोमीटर पे इसको शुरू किया जाना था, जिसमें कि हम कम से कम 380 या 384 किलोमीटर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका बाकायदा परिचालन का एक सिग्नलिंग सिस्टम तैयार करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट के जरिए आप इस चीज को कनेक्ट कर लेंगे जो वो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सवाल है कि ये तो जांच का विषय है ना, कि आज की डेट में कोई चीज हो सकता है। रेलवे में 3.5 लाख केवल पद खाली है। परसों तरसों आरटीआई से खुलासा हुआ है। आपने बोला ना, नहीं मैं तो बीच में एक चीज में खाली जोड़ दे रहा हूँ। बताइए वो पद भरे जाने चाहिए कि नहीं भरे जाने चाहिए? आप अगर रेलवे में पदों को भी खाली रखिएगा, लोगों के ऊपर ओवरलोड है, रेलवे कर्मचारी से बातचीत कर लीजिए। क्या है क्या, मैं तो बीच में आप हमें कह रहे हैं ज्ञानचंद, तो गलत ढंग से मैंने कोई एक तथ्य गलत रखा होता बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे में जो खाली पद है उनकी भर्ती तीव्र गति से होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी किसकी होगी? बिहार में क्या हुआ था? बिहार में कितने लोग मरे थे आपको मालूम है? 800 लोग मरे थे। भाई वो कब की घटना है? 1981 की घटना है, 1981 की घटनाक्रम है वो। अभी मैं बात कर रहा हूँ 21वीं शताब्दी की। तो 21वीं शताब्दी 2000 से शुरू हो रहा है, 1980 से शुरू हो रहा है? आप ही बता दीजिए जरा। वो 20वीं शताब्दी का घटनाक्रम बता रहे हैं, मैं 21वीं शताब्दी का घटनाक्रम बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, महेश वर्मा जवाब, अब महेश वर्मा से जवाब ले लेते हैं। चलो आप छोड़ दो उसको, आप मेरे ऊपर आरोप लगाओ, हम इस चीज को मानने गलती है, लेकिन आप आरोप लगाने के लिए सिर्फ नहीं हो यहाँ पे। हम हर भारतीयों का एक कर्तव्य बनता है कि आज की डेट में जरूरत क्या है इस घटना पे। ये घटना घटी है, कोई एक भारतीय मरा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राहुल लाल जो है, इस तरह के लोगों के घर से अगर कोई मौत हुई होती तब आप ऐसी बात कर रहे होते तो समझ में आता। गजब बात है। तब आपके हृदय में क्या हो रहा होता है? आज की डेट में आप समझने की कोशिश करिए जरूरत क्या है आपकी। आप एक पॉलिटिकल पार्टी से आप सवाल को खराब मान रहे हैं, पत्रकार हैं, आप स्पष्ट कहिए ना कि हमें ये बोलना है, हमें ये कहना है, लेकिन आप ये मत कहिए। चले फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। हाँ, कोई मरेगा तो आगे पूछेगा। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? हाँ, मतलब इतनी बौखलाहट, इस तरह मत बौखलाइए भैया। जवाबदेही बनेगी आपकी सरकार में है, जो ऐसी गाड़ी में केबिन में घूमने के लिए नहीं है सत्ता में। लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। छाती पे चढ़ के पूछेगा आपसे कि लोग। राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया क्या? राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया? राहुल गांधी जो कल मुस्लिम पर्सनल मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट दे रहे थे, सेकुलर बता रहे थे,
ये आके यहाँ पर किसी मृतक परिवार के लिए संवेदना के जो शब्द कहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद सिंह, फाइनल कमेंट। वरिष्ठ पत्रकार, रेलवे एक्सपर्ट, पत्रकार, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। देखिए सर, आज ऐसी स्थिति नहीं है, रुक जाइए सर, जवाब दे तो है, जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर प्लीज डिबेट में थोड़ा मेंटेन कीजिए डेकोरम। हमारे साथ अरविंद सिंह, अरविंद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रीति जी देखिए, ये डिबेट में जितने भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, समस्या ये है, समस्या की जड़ में कोई जाना नहीं चाहता है। भाजपा, कांग्रेस, फलाना ढिमकाना, ये इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। डिबेट का अर्थ ये है कि जो आपका चैनल देख रहे हैं उनको थोड़ा सा जानकारी मिले कि हकीकत में समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में ही आपसे बोला था कि किसी भी रेल दुर्घटना के लिए थर्ड पार्टी इंक्वायरी होना बहुत मस्ट है। बगैर उसके आप ट्रेन एक्सीडेंट अगले 100 साल तक नहीं रोक सकते हैं। नंबर 1, आप पिछले 70 साल का इतिहास देखिए, ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन चलाने का काम डीआरएम का होता है, जो कि डिवीजन का मालिक होता है। कितने डीआरएम को सस्पेंड किया गया, कितने डीआरएम को घर भेजा गया, 300 लोग मर गए, कितने अधिकारियों को घर भेजा जाएगा, आप ये बताइए। दुनिया भर की बातें करने की बजाय आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दा ये है कि पहली बात ये है कि ट्रेन दुर्घटना, इसका थर्ड जो सीआरएस कमिश्नर रेल सेफ्टी जो है जांच करेगा, वो रेल का अफसर है, उसके ऊपर उसका कोई बॉस है, उसके खिलाफ वो कैसे चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो ना दिशा और दशा सही रखिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेन दुर्घटनाओं में जैसे ये आप बता रहे एसीडी और कवच, ये पिछले 20-22 साल से सब चल रहा है। आप किसी भी साल का बजट उठा के देखिए कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दिया जाता है। ठीक है, पैसा, वो जो बजट का पैसा वो कहाँ जा रहा है, आप उस पे डिस्कशन करिए ना। ठीक है सर, फाइनल कमेंट हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता फाइनल कमेंट देंगे, समय बहुत कम है हमारे पास सर, आप फाइनल कमेंट देंगे विनोद दत्ता जी। देखिए, मैं अरविंद सिंह जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जब तक देखिए अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक लोगों के हेड्स विल नॉट रोल, तब तक इन किसी भी प्रणाली में सुधार नहीं होते हैं। देखिए, भारतीय सेना में मैंने काफी सेवाएं दी हैं, आपदा प्रबंधन मैंने करीब दशकों से देखा है। जहां तक आप जो लीडर है, जो उसका बॉस है, जो उसका अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और 2 दिन या 3 दिन चर्चा होगी, उसके बाद से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो मैं अरविंद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और लोगों को फिक्स किया जाए, इससे इस तरह की वारदातें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है, बोलिए राहुल जी। रेलवे बजट को मुख्य बजट से अलग कर दिया गया। मैं मानता हूं कि रेलवे बजट को फिर से अलग करना चाहिए, जिससे अभी बड़ी गंभीर चीज कही गई कि राशि कहां जा रही है, आप रेलवे संरक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं। इस तरह के मामले भी सीधे आने चाहिए, क्योंकि अब मेन बजट में मिलने के बाद उसके ऊपर प्रीति जी चर्चा ही नहीं हो पाती है। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान, हमारे साथ समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। और ऐसे में आपने देखा इतनी बड़ी सदी की त्रासदी रेल दुर्घटना, जिसमें कहा जा रहा है 250 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे बालासोर, वहां पर जहां पर दुर्घटना हुई है वहां उसका जायजा लिया। कटक गए, जो उस अस्पताल में गए जहां पर तमाम जो घायल हैं वहां भर्ती हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे हालचाल लिया। ऐसे में उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन तमाम लोगों का शुक्रिया किया है जिन्होंने जान पर खेलकर दिन रात मेहनत कर तमाम यात्रियों को ट्रेनों से बाहर निकाला है। स्थानीय प्रशासन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का भी उन्होंने बहुत बहुत स्वागत किया है। और साथ ही मैं आपको बता दें, हृदय विदारक घटना है, इस पर आज शोक की लहर है पूरे देश भर में। और ऐसे में जैसे जैसे अपडेट हमारे पास आएगी हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सवाल कई हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी है। उम्मीद है इस बड़े सदी के त्रासदी से हम सब सीखेंगे, हम सब वो पाठ लेंगे ताकि इतनी बड़ी रेलवे दुर्घटना कभी न घटे। बहुत बहुत शुक्रिया।